Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Let's look at the निफ्टी. सो निफ्टी देखेंगे 24,765 आज क्लोज रहा, 285 पॉइंट ऑफ था. बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऑफ था. माइक्रो कैप 1%, स्मॉल कैप 1.5%. सो बेसिकली आज देखेंगे ब्रॉड मार्केट आज अप था. सो जो मार्केट अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ ईरान और इजराइल का जो क्राइसिस हुआ, एंड उसके बाद हमने अगेन गैप डाउन किया. बट आप देखेंगे कि जो जहां हम ओपन होते थे वहां से हम अप क्लोज रहे. यहाँ पे भी गैप डाउन ऊपर क्लोज रहे, यहाँ पे भी वी हैव क्लोज पॉजिटिवली. सो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बायर्स टुक द कंट्रोल आफ्टर द पैनिक. जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फॉल अप सेलिंग नॉट विजिबल राइट आफ्टर मार्केट ओपन. जैसे ये गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ, सॉरी, एंड फिर यहाँ पे माइनर गैप अप ओपन हुआ, तो फिर यहाँ पे लो काटा, काफी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, फिर वहां से पुल बैक आया. सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो ये गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए, उसके बाद आइडियली ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो कहीं ना कहीं हमने आज ऊपर क्लोज दिया. बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि आज ये हम ऊपर गए वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम यहाँ से फिर फॉलोअप बाइंग करें. अदरवाइज फिर से हम ये रेंज में आ सकते हैं, वापस पुल आउट हो सकता है बगैर. सो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे. ये एक रेजिस्टेंस है 24,850 से 770, और ये एरिया है 24,600 से 520. मान लो यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाने के, तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग. सो मेरे लिए अभी ये लो रिस्क एरिया है. सो बेसिकली अगर इसके नीचे चला गया 500 के नीचे और फिर सेलिंग आता है ना, तो मैं सेल करूंगा ये लो के नीचे, और फिर फर्दर भी जा सकता है. बट एज ऑफ नाउ ये एरिया जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आई थिंक सेलिंग शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज चांसेस है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है. तो लेट मार्केट ब्रेक दिस एरिया, बिकॉज यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, तो काफी सारे जो सेलर्स है वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है आफ्टर द ईरान यूएस जो क्राइसिस हुआ और जो मार्केट गैप डाउन. सो इसके नीचे ही सेलर प्रॉफिटेबल होंगे और इसके नीचे ही सेलर्स डोमिनेट करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट द, और दूसरा एरिया ऊपर में 25,020 से 24,980 है. ये एरिया जैसे ही क्रॉस किया ना, तो आप समझ लो ईरान और यूएस का जो और इसराइल का जो क्राइसिस है ना, वो मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर दिया है. सो एक चीज इसको याद रखिए इसके ऊपर, या एंड ब्रॉडली अगर आप देखेंगे जैसे ही 25,530 550 के ऊपर निकलेगा, तो आई थिंक एक सरप्राइज रैली बाजार में देखने को मिल सकता है, जो हमने किसी ने अभी एक्सपेक्ट नहीं किया, या मार्केट में जो सेंटिमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली है. सो यहाँ पे जो टैरिफ के पॉजिटिविटी में जिन्होंने भी लिया, दे ऑल हैव बीन इनटू लॉस, और ये बजट के दिन का लो था. तो आज कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर गए. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड अप ही है. वीकली में अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे तो डेली में ये एरिया था जो टैरिफ का पॉज हुआ, और ये बजट का लो है. सो कहीं ना कहीं बजट का लो और टैरिफ के पॉज के बीच में भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है. सो आइडियली अगर मान लो यहाँ से बैंक निफ्टी को जाना है, तो जैसे ये डाउन गया, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन करें, ओके, एंड फिर उसके बाद फॉलोअप सेलिंग आया, तो बैंक निफ्टी के काफी सारे स्टॉक्स तकलीफ में आ सकते हैं. बट अगर फर्स्ट लेवल लेग का सेलिंग आया और उसके बाद वापस चला गया, तो ये रैली बहुत फ्यूरियस हो सकती है अपसाइड में, या तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है. और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 59,560 टू 200, और नीचे में इसके नीचे जाए और फिर ब्रेक डाउन करे, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉलोअप बाइंग. ये खाली ऊपर आ जाए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगर इसको क्रॉस करेगा ना बैंक निफ्टी, तभी जाके एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो ऊपर में 60,600 टू 800 61,000 लेके जाएगा.
नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। तो ये आप रिसेंट लो देख सकते हो, उन लो को काटा बाजार ने एंड आज अगेन उसके ऊपर। तो ये एरिया के ऊपर सबसे पहले जाएगा और फॉलो अप बाइंग आएगा। तो आप समझ लो स्मॉल कैप पर ब्रॉड मार्केट ने भी ईरान यूएस जो क्राइसिस है उसको सब देखो, जो हमने आई थिंक मार्कडाउन करके रखा था ये लेवल 60,000, 16,000 to 60,130 एंड 15,000 to 15,500। ये टूटना मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और सस्टेन होना, मान लो टूट भी जाए एक बार, बिकॉज यहाँ पे टैरिफ के जो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था वो लो है, और उसके नीचे जाके सस्टेन मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है। मे बी चला जाए बट टिकेगा नहीं, अगर मान लो कोई वॉर का कोई सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाता है तो। सो नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि मार्केट नीचे जाएगा, क्वेश्चन ये है कि कौन सा रीजन की वजह से मार्केट नीचे टिकेगा। या बिकॉज वैल्यूएशन काफी सारे स्टॉक्स में रीजनेबल हो चुकी है, ब्रॉड मार्केट एकदम रीजनेबल नहीं है बट काफी सारे पॉकेट रीजनेबल है। तो बहुत बड़ा बाजार यहां से गिरा के आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज वैल्यूएशन इन फेवर, टाइम करेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल होने आए, राइट। सो जैसे ही बाजार इसके ऊपर और ये इसके ऊपर निकल जाए तो आप समझ लो market has discounted this war and maybe we are ready for selective bull market and then a broad bull market. So अब यहाँ पे डरने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज डाउन साइड मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो डाउन साइड इतना है लॉजिकली, ठीक है। ट्रम्प सॉरी कोविड जैसा अचानक से चला गया और वापस भी आ गया था। सो अगर यहाँ पे भी मान लो कोई वॉर का ऐसा हुआ और कोविड के जैसा, मान लो कोविड तो बहुत बड़ा इवेंट था बट ऐसा गिरा तो ये वापस भी उतनी स्पीड में आएगा। सो आई थिंक नाउ द रिस्क ऑन अ ब्रॉडर मार्केट डाउन साइड इज वेरी वेरी लो एंड मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मे बी वी विल मेक द फाइनल बॉटम and then we will go for the selective bull market and then broad bull market here. So thank you so much and see you all again tomorrow.